अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का मेरा वीडियो टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट निम्बस। अमेज़न और गूगल के कुछ एम्प्लॉयज बता रहे हैं कि ये एक हाईली सीक्रेटिव 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका ये प्रोजेक्ट है जिससे इसराइल अब फलस्तीनियों को एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करेगा, जिससे इसराइल अब फलस्तीनियों के ऊपर उन पे नजर रखने के लिए और फलस्तीन में इलीगल तरीके से जमीनों को कब्जा करने के लिए ये प्रोजेक्ट को यूज किया जाएगा। तो आखिर है क्या प्रोजेक्ट निम्बस और क्या है इस प्रोजेक्ट के सीक्रेट्स, जिसकी पोल खोलने पर एरियल कोरेन जो खुद एक ज्यूइश एम्प्लॉय थी गूगल पर, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे मुंबई घाटकोपर से साहिल ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। अगर आपके पास भी कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट निम्बस ये 1.2 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडियन रुपीस में तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए का है, जिसमें गूगल और अमेज़न ने इजरायली गवर्नमेंट और मिलिट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। दुनिया को ये बताया जा रहा है कि ये डील प्रोवाइड करेगा इजरायली अथॉरिटीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI भी कहते हैं और क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली एजेंसीज इसको अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, जैसे कि उनकी गवर्नमेंट का फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन को लेकर। लेकिन अमेज़न और गूगल के कुछ एम्प्लॉयज ने बताया कि इसका असल मकसद है इंटरसेप्ट के एक रिपोर्ट के हिसाब से कि गूगल ऑफर कर रहा है AI और मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस इसराइली गवर्नमेंट को, जिससे इसराइल अपना डिजिटल सर्वेलेंस यूज करेगा ऑक्यूपाइड फलस्तीनी हिस्सों में, जिसके थ्रू इसराइल फलस्तीनी लोगों के ऊपर स्पाई कर सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करेगा उनको पहचानने के लिए कहीं पर भी और कहीं भी, और इलीगल कब्जा वो फलस्तीन के कई हिस्सों में अब कर सकता है। अल अरबी में लिखा गया है कि इसराइल के केस में यहाँ पर ये फलस्तीनी टेरिटरी को इस्तेमाल करते हैं एक टेस्टिंग लैब की तरह अपने सर्वेलेंस और स्पाई टेक्नोलॉजी को चेक करने के लिए, इस पे डेवलपमेंट करने के लिए, और वो उसी चीज को फिर बाद में पूरी दुनिया को बेचते हैं। इनमें से कई सारे टेक्नोलॉजीज इसराइल ने जो बेचा दुनिया को वो है CCTV कैमरा में फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल होना, स्पाईवेयर्स, ब्लू वुल्फ और वुल्फ पैक डेटाबेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया ये भी गया अल अरबी में कि गूगल ने अपने गूगल मैप्स एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करते हुए कई सारे फलस्तीनियों को परेशान करा हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि गूगल मैप्स में अगर आप फलस्तीन सर्च करेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसराइल सर्च करेंगे तो फलस्तीन के जमीन को वो इसराइल बनाकर बताता है। और एक और चीज के बारे में बताया गया, एक्सेसिव सेंसरशिप फलस्तीनी कंटेंट का यूट्यूब पर एक रिपोर्ट दिया गया एक यूजर की तरफ से, जहां पर उसने बताया कि जब वीडियोस फलस्तीन से अपलोड होते हैं इन चीजों के बारे में पोल खोलते हुए तो उनको डिलीट कर दिया जाता है, और जब सेम टाइप का वीडियो एक दूसरा देश यूरोपियन कंट्री से अपलोड हुआ था वो एग्जिस्ट करा यूट्यूब पर जो फलस्तीन से अपलोड हुआ वो डिलीट हो चुका था। मतलब कि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट मॉडरेशन यूट्यूब की तरफ से फलस्तीन से जब भी कोई कंटेंट अपलोड होता है। और जिन लोगों को पता नहीं, यूट्यूब का ओनर गूगल है। इसराइली ज्यूज और अरब मुस्लिम्स के बीच में पिछले 70 साल से काफी नफरत देखी जा सकती है। तो क्यों इसराइली यहूदी इस जगह को उनका प्रॉमिस लैंड मानते हैं और क्यों मुस्लिम्स कहते हैं कि फलस्तीन उनके लिए एक अहम हिस्सा है, और क्या क्या जंग हुए थे इन दो के बीच में, सुनते हैं इस इतिहास को एक ऑडियो बुक में जिसका नाम है इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन द कर्स्ड वॉर, कुकू FM पर। कुकू FM पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस ऐप में और भी फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि नोट्स बनाना, स्लीप टाइमर को सेट करना, और अगर आप गाड़ी चलाते हुए ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो ड्राइव मोड पर भी सेट करना। कुकू FM को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। कुकू FM ला है एक एक्सक्लूसिव ऑफर खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा कूपन कोड MD50 यूज करके सब्सक्राइब करिए कुकू FM को, और 50 लकी यूजर्स को कुकू FM के एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 100% कैशबैक। तो हरी नाउ, कैसे भी चेकआउट करो कुकू FM के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। अब आपको डिटेल देता हूँ अमेज़न के बारे में। द नेशन ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बताया गया कि अमेज़न का क्लाउड सर्विस भी इसराइल को हेल्प करेगा डेटा प्रोवाइड करते हुए ILA को, जो है इसराइल लैंड अथॉरिटी। ये वही इसराइल की गवर्नमेंट एजेंसी है जो मैनेज करता है वहां की जमीन को। और 2015 से स्टेट ओन्ड वेपन्स जितने भी हथियार होते हैं और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI इसने सर्विस किया अमेज़न के कार्गो प्लेन्स को।
जिन लोगों को पता नहीं है, Amazon एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और ये डिलीवरीज करता है सामान का, और इसमें प्लेन्स का इस्तेमाल, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2015 से 80% Amazon के एयरक्राफ्ट्स को इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज सर्विस कर रहा है, उसका टेक केयर और मेंटेनेंस कर रहा है। और यही IAI सप्लाई करता है इसराइली आर्मी को एक्सपेरिमेंट्स और हेल्प में, जहां पर रोबो स्नाइपर्स बनाए जाते हैं, ड्रोन्स को बनाए जाते हैं जो गाजा के बॉर्डर पर रखे जाते हैं। और जैसा कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना, वैसे ही Amazon ने 2019 में अपना बिजनेस ऑपरेशन बढ़ाया इसराइल में। फाइनेंशियल टाइम्स इन्वेस्टिगेशन ने यह बताया कि Amazon फ्री ऑफर कर रहा है शिपिंग इसराइली लोगों को जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के एरिया में, लेकिन वो फलस्तीनियों को नहीं दे रहा है जब तक कि वो अपने डिलीवरी एड्रेस में इसराइल लिखते हैं। और जब इसके ऊपर काफी आवाज उठाया गया कि ये कौन सी जबरदस्ती है, तो खामोशी से Amazon ने अपना पॉलिसी फिर चेंज कर लिया। प्रोजेक्ट निम्बस, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई सारे गूगल और Amazon के वर्कर्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज ने आवाज उठाया, जिनका लेटर द गार्डियन पर आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस है इन एम्प्लॉयज के। तो क्या लगता है आपको प्रोजेक्ट निम्बस के बारे में? क्या वाकई में प्रोजेक्ट निम्बस इसराइल के अच्छे सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है, या ये एक सीक्रेट स्पाई प्रोजेक्ट का काम करेगा जिससे इसराइल को उनका फायदा इलीगल जमीन कब्जा करने से और फलस्तीनियों पर नजर रखने से मिलेगा? और क्या गूगल और Amazon को पैसे कमाने के लिए इसके थ्रू फायदा होगा? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए कि आखिर फलस्तीन पर अगर जुल्म होते रहा तो इसमें गलती किसकी है, या उन लोगों की जो कब्जा कर रहे हैं, या हमारे अपने मुस्लिम कंट्रीज की गलती है जो अपनी कुर्सी को संभाल के रखने के लिए हर चीज को नजरअंदाज करने बैठे हैं? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।